44 नंबर का सब ट्रिग्नोमेट्री का आज हम देखेंगे। खाली ट्रिग्नोमेट्री का सारा जितना ऑब्जेक्टिव है ना इसमें वो सब हमारा सेट 1 है ये, और सेट 2, सेट 1 बताइए, सेट 2, सेट 1 से शुरू करें ना। उसके दीजिए, देखना गिराना मत वो। चलिए मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री, खाली या त्रिकोणमिति का देखेंगे, त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का हमें देखना है क्या, खाली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका लिए फॉर्मूला देखिए। तो सबसे पहले साइन थीटा, ये 6 फार्मूला याद नहीं चाहिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ये लंब क्या हो गया, ये समकोण त्रिभुज है और इसका ये कोण कौन डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया। अब ये लंब और कर्ण जो है वो चेंज होगा थीटा के आधार पर। किसके आधार पर, अगर यह थीटा होगा तो यह क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार। अगर इसको हम चेंज कर दें, क्या कर दें, इसको थीटा करें तो कर्ण तो यही रहेगा, कर्ण तो ये हो जाएगा लंब, ये क्या होगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, बस इतना ही जानना है, ठीक है। तो अगर साइन थीटा निकालना हो, साइन तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, इसमें यह आधार बटे कर्ण हो जाएगा। टेन थीटा बराबर लंब और आधार को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कौशेक में निकालने, कर्ण में कितना से भाग दे देंगे, लंब से। सेक निकालना हो तो कर्ण में कितना से भाग दे देंगे, आधार से। और कॉट निकालना हो तो आधार में लंब से। तो ये 6 होता है फार्मूला, 6 और याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए, एक साइन थीटा का उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा होता है। ये बात हमेशा दिमाग में याद रखना है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। उसी तरह साइन का उल्टा अगर कॉसेक होता है तो कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन। कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन। अब एक चीज यहाँ पे और समझ लेंगे जरा सा, अगर साइन ये भाग में तो यहाँ क्या करेगा, गुना में। किस में हो जाएगा, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस थीटा सेक थीटा बराबर टेन थीटा कॉट थीटा कितना हो जाएगा, कि टेन थीटा और कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये हमको क्या रखना है, अब देखो ये जो फार्मूला है ना, इससे फार्मूला बनेंगे, इससे फार्मूला याद इतना ही रखना है, इसी से फार्मूला क्या करना है, बताना है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है और बराबर में क्या लिखा है, तो अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे ना तो इधर क्या आ जाएगा, रूट। इधर से रूट हटाएंगे ना तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये बात हमेशा क्या रखना है, याद रखना है। अब चलो देखो जरा यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर इस फार्मूला से हम कितनी फार्मूला बना सकते हैं, ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो हम एक फार्मूला बना सकेंगे प्लस में, तो उधर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जिस तरह से साइन कॉस गया है उसी तरह से क्या जा सकता है, साइन। तो जब साइन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो 1 से हमें कितने फार्मूला बना दिया, 3। उसी तरह इससे भी 3 बन जाएगा और इससे भी कितना बन जाएगा, 3 फार्मूला। तो ये याद एक फार्मूला रखेंगे, बना सब लेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, साइन। तो अगर साइन के साथ 90 वाला थीटा है, साइन के साथ क्या है, तो इसका संगतिया होता है कॉस। क्या होता है, तो साइन की जगह अगर 90 वाला है तो कॉस, जब खाली थीटा लिखेंगे क्या लिखेंगे, अगर यही कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। समझ में है ना। इतना याद रखो कि साइन का उल्टा क्या हो गया, इसमें साइन के साथ क्या आता है, कॉस। कॉस के साथ आता है, और टेन के साथ क्या आता है, कॉट। तो बच गया सेक, क्या बच गया, तो सेक के साथ क्या आ जाएगा, कॉसेक। अब याद रखना, अगर साइन 90 वाला है तो कॉस खाली क्या रहेगा, थीटा वाला। अगर कॉस 90 वाला है तो साइन क्या हो जाएगा, थीटा वाला। टेन अगर 90 वाला है तो कॉट किस में रहेगा, थीटा में। अगर इसको चेंज करना है, इसको क्या करना है, कॉट को, तो कॉट थीटा वाला है तो टेन किस में रहेगा, 90 वाला में। किस में लगेगा, देखना है यहाँ पर, अगर थीटा वाला है तो चेंज करेंगे इसको ना, तो वो किस में हो जाएगा, 90 वाला। अब मान लो अगर कॉट 90 वाला में, कॉट, तो टेन किस में हो जाएगा, थीटा वाला में। अगर कॉट थीटा वाला में कॉट, तो बराबर टेन किस में हो जाएगा, 90 वाला में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो ये हमेशा क्या रखना है यार, कॉट अगर 90 में है तो tan रहेगा थीटा में, कॉट अगर थीटा में तो tan रहेगा 90 में, कोई एक दूसरे के अलग रहेगा। ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। साइन 0 डिग्री कहिए चाहे कॉस 90 डिग्री, दोनों का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री ऊपर से 90 से घटेगा और ये 0 से बढ़ेगा, तो साइन 0 और कॉस 90 है ना, 0 वाला होने 90 वाला, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 है ना। साइन 0 से क्या हो जाएंगे 30 और 90 से कितना पा जाएंगे 60 पर, दोनों का वैल्यू 1/2 है ना। साइन चला जाएगा 30 से 45 और 9 से 60 से के पर आ गए 45, तो दोनों का वैल्यू 1/√2 है ना। साइन बढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा, उन्हें कॉस आगे किस पे आ जाएगा 30 पर, तो दोनों का वैल्यू कितना 60 पर और उधर 30 पर, तो √3/2 है ना। बढ़ेंगे 60 से क्या हो जाएगा 90 और उधर 30 से घटा क्या आ जाएगा 0, दोनों का वैल्यू 1। उसी तरह कॉसेक 0 डिग्री या सेक 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री या सेक 90 डिग्री, तो हेने से घटेगा हेने से क्या होगा बढ़ेगा, इसकी वैल्यू क्या होता है सेम। उसी तरह से कॉट का किसका tan का, tan 0 और कॉट 90, ठीक है ना। tan है ना 0 वाला होने 90 वाला, दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा, हेने से tan बढ़ेगा तो 30 हो जाएगा, होने से घटेगा तो क्या आएगा 60, दोनों का वैल्यू क्या होगा √3, बोले 1/√3, तो ऐसे ये हो जाएगा। तो यह एंगल की वैल्यू क्या रखना है याद, अगर इतना याद है तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न जरा देखेंगे हम, इसमें से केवल ट्रिग्नोमेट्री खोज के बनाएंगे, क्या बनाएंगे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हम लोग इसमें से खोज कर बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन मिला 35 नंबर पर, कितने नंबर पर लिखा है, यदि कॉसेक फाई इज इक्वल टू के है, क्या है, तो कॉस फाई का मान क्या होगा, कॉस फाई का मान क्या होगा। ऑप्शन देखे कई गो है, ए में है √k² + 1 / k, बी में है k² - 1 रूट में / k, ऑप्शन नंबर सी है k/√k² - 1, ऑप्शन नंबर डी है k/√k² - 1। अब देखते हैं जरा, देखो ये 6 गो होता है, कब होता है, इसमें से कोई भी एक दिया हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव के लिए मैं केवल बता रहा हूं कि अगर कोई भी एक दिया हो तो उसमें देखना उसके फॉर्मूला में क्या होता है, उस हिसाब से क्या दिया है, और जो तीसरा नहीं है, क्योंकि 3 गो होता है ना, लंब आधार कौन क्या होता है, तो तीसरा निकाल लेंगे, तीसरा ऑटोमेटिक ये जो आंसर पूछेगा ना और कोई वो निकल जाएगा, ऐसा फॉर्मूला क्वेश्चन रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे। तो जैसे दिया है कॉसेक फाई, क्या लिखा है बराबर के, तो के के नीचे कुछ नहीं तो क्या हो गया, अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, कौन ऊपर लंब नीचे, तो कौन का वैल्यू कितना हो गया के, और लंब का वैल्यू कितना हो गया 1, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या नहीं है आधार, तो आधार का मतलब क्या होता है, कौन का स्क्वायर कर देंगे और लंब का स्क्वायर क्या करेंगे घटा देंगे, और लंब का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक ही ना होगा, तो k² - क्या हो गया 1, ये क्या हो गया आधार, क्या हो गया। अच्छा आधार हमको निकालना है क्या है, कॉस फाई, क्या निकालना है, तो कॉस फाई निकालना है, तो कॉस का ऊपर आधार और नीचे क्या होता है कौन, तो ऊपर आधार, आधार का वैल्यू क्या है k-1 और नीचे कौन कितना है बाबू के, ये हमारा आंसर होगा। ये ऑप्शन कहाँ है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया सही हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आगे समझ में, तो ई सवाल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये एक सवाल था चलिए लिखना होगा तो स्टॉप करके लिख लीजिएगा, वीडियो वाले लो, आप लोग तो ऐसे समझ गए ना, कोई दिक्कत है मिटा दे। ये ऑब्जेक्टिव है, तरीका हमको सीखना है, क्या सीखना है, घर पे जाइएगा अगर लिखने का मन करे तो वीडियो में दिख लीजिएगा देख के, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब दूसरा प्रश्न सुनेंगे 36 नंबर, इसमें खाली ट्रिग्नोमेट्री, खाली 1/sec फाई, क्या लिखा है सेक फाई का मान कितना होगा, ये देखो ये सवाल देखो, 1/sec, 1/ किसका होगा, तो यहाँ पे कॉस फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखेंगे ए में लिखा है tan फाई, क्या लिखा है, बी में लिखा है कॉस फाई, सी में लिखा है सेक फाई, और डी में लिखा है कॉसेक फाई, क्या लिखा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला पर 1/sec किसका वैल्यू होता है कॉस का, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस फाई, क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया सही हो गया, कोई दिक्कत। अब 37 नंबर से देखेंगे, लिखा है cot x गुने
tan x बराबर क्या होगा? ऑप्शन सुनो भैया, 1 लिखा है, -1 लिखा है, 0 लिखा है और 2 लिखा है। क्या लिखा है? क्या होगा? यहाँ भी x, यहाँ भी cot और tan किस में है? हे जी आ जाओ, cot और tan किस में है? गुना में। यहाँ भी थीटा, यहाँ भी, तो वैल्यू क्या लिखा है? 1। तो डायरेक्ट फार्मूला से क्या हो जाएगा? 1। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ना? अब देखो 38 नंबर, कौन नंबर लिखा है? cos फाई। क्या लिखा है? cos फाई इक्वल टू 1/2। क्या लिखा है? हाँ, तो हमको बताना है cosec फाई का मान। क्या बताना है? अब देखो ऑप्शन में देखो क्या दिया है, 2 दिया है, फिर दिया है 2/√3, उसके बाद से दिया है √3/2 और डी में दिया है 1/√3। अब देखते हैं क्या होगा। हमने कहा कोई एक दिया हो, कोई दूसरा, उसमें से 6 में से क्या करना हो? निकालना हो। 2 गो निकालना हो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, चाहिए गो निकालना हो। तो कोई एक दिया हो तो पहले हम जो नहीं है वो क्या करेंगे? निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर बताओ क्या होता है? आधार ऊपर है, कौन नीचे। तो आधार का वैल्यू क्या हो गया बताओ? आधार का वैल्यू 1 और कौन का वैल्यू 2 हो गया। हमको क्या नहीं पता है? लंब। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है? कौन का स्क्वायर कर देंगे। कौन का क्या कर देंगे? तो 2 दूना के 4 में से 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 4 में से 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना के 4 घटाओ 1 कितना आ गया? √3। लंब निकल गया कि नहीं निकल गया? हमें क्या निकालना है? कॉसेक। क्या निकालना है? तो जरा देखेंगे कॉसेक में क्या होता है। कॉसेक में कौन ऊपर होता है? लंब। तो कौन कहाँ है? 2। तो 2 हो जाएगा ऊपर और लंब कहाँ हो जाएगा? नीचे, यानी 2/√3। कहाँ है? बी नंबर आंसर हमारा क्या है? सही है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। इसी तरह जैसे ट्रिग्नोमेट्री का हम करा रहे हैं ना प्रैक्टिस, सेम टू सेम हम तुमको किसका करा देंगे? सब नहीं, एक कहोगे चैप्टर कह के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का कराएंगे वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4था चैप्टर, फिर 3रा चैप्टर, ये 8वां चैप्टर है ना, फिर 7वां चैप्टर, 2रा चैप्टर, 6ठा चैप्टर त्रिभुज का, फिर क्षेत्रफल का, प्रायिकता का, एक कहोगे चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना? खाली उसी का सवाल खोज खोज के बनाएंगे। अब देखो 40 नंबर प्रश्न देखो। कहता है कि √3 tan a -3 अब बराबर 0 है। क्या है? तो a का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? a का मान है। देखो बाबू नहीं, ये क्वेश्चन छूट गया 39 नंबर। अच्छा 40 नंबर बनाते हैं तब 39 नंबर बना देंगे। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में a में है 90, b में है 60, c में है 45 डिग्री और डी में है 30 डिग्री। देखो क्या होगा। ऐसा सवाल है, सुनो, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो tan a क्या लिखेंगे? तो ये प्लस में 3 हो गया, आई गुना से किस में आ जाएगा? भाग में। अब बताओ tan, किसी भी tan का वैल्यू इतना होता है? देखो तो कोई भी है 3/√3 क्या है? 1/√3 है, नहीं तो क्या है? √3 है। तो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो ये जो 3 है ना, इसको लिख दीजिए √3 या गुने √3 और /√3, क्योंकि फिर रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो खाली 3 हो जाएगा। ये कट गया तो क्या बचा? √3। क्या हुआ? √3, यानी tan a के बराबर में क्या आ गया? √3। अब सुनो, tan कितना का वैल्यू √3 होता है? tan 60 डिग्री, क्योंकि हमको डिग्री में चाहिए ना। इस tan से इस tan को क्या करेंगे? तो a बराबर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री, यानी ऑप्शन हमारा कौन सही है? बी। अब हम बोले 39 नंबर को छूट गया था। 39 नंबर को जरा ध्यान से देखिए 39 नंबर सवाल क्या है। 39 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि फाई, क्या बाबू, का वैल्यू 45 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो सेक फाई माइनस कॉसेक फाई, इन दोनों का वैल्यू क्या करना है? गजब भाई बात है। देखिए इधर सेक फाई, तो सेक रह देंगे, फाई की जगह पर क्या लिख देंगे? 45, और कॉसेक फाई की जगह पर क्या लिख देंगे? 45।
अब देखिए सेक 45 का वैल्यू कितना होता है, आइए जरा इधर, सेक 45 और कोसेक 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है, √2। तो यहाँ भी √2 लिखेंगे और यहाँ भी √2। रूट में से रूट कट गया तो क्या बचेगा, 0। क्या बचेगा, अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन ए 1। एक मिनट रुक जाइए जरा, क्वेश्चन में गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लस है, क्या है क्वेश्चन में, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा प्लस, यहाँ भी प्लस, तो एगो √2 आ एगो √2, तो 2 रूट क्या हो जाएगा 2, एक है, फिर क्या है जी √2 है, और सी में 2 है, और डी में 2√2 है, तो ऑप्शन डी क्या है, सही है, ऑप्शन डी सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। यहाँ फाई का मेनू कितना दिया था 45, तो हमने फाई की जगह पे क्या लिख दिया, तो सेक फाई का वैल्यू √2 होता है, कोसेक फाई का भी, कोसेक 45 और सेक 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है √2, एगो √2 एगो √2 को एगो √2 2 को √2, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, तो भाई देखिए मिटा दे रहे हैं, जिसको लिखना होगा ना तब पीयूष करके लिख लीजिएगा, का जी बता देते हैं, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है, कोई बात नहीं, आँख पे लोड नहीं पड़ेगा, पढ़िए बढ़िया से, घर पे बैठ के पढ़िए, का हो बाबू। देखो अब कौन नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर, कौन नंबर, कह रहा है सेक 35 डिग्री अब बटे कोसेक 55 डिग्री। तो इस सवाल का आप लोग जवाब जानते हैं, अगर सेक का कोसेक 90 वाला हो नो, अच्छा स्क्वायर है तो क्या कर देंगे, स्क्वायर क्या कर देंगे। अब सुनो, किसी एक को चेंज कर देंगे, ऑप्शन लिख दे पहले, चलो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए क्या है -1, ऑप्शन बी क्या है 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। अब सुनो स्क्वायर है चाहे कुछ है, ध्यान से सुनो, अगर इसका जोड़ी 90 में है, किसमें है 90 माइनस थीटा में, 90 माइनस, तो सेक का संगत यह क्या कोसेक। तो भाई साहब देखो यहाँ पे बात सुनो, तो अगर इसका 90 में हो तो भाग में हो, किस में हो, जोड़ घटा में रहेगा तो मान बदल सकता है, लेकिन भाग में नहीं। अगर भाग में हो तो ये कट के 1 आएगा, क्या आएगा, और 1 का स्क्वायर भी क्या आएगा 1, आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। समझ में आया ना, अगर भाग में हो तब, अगर ये दोनों एक साथ 90 के साथ हो, किसके साथ हो, तब कुछ नहीं करना है, 35 और 90 ये अगर है जोड़ा 90, अगर जोड़ने पे क्या आ जाए, देखो इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा 90 आ रहा है, तो ये इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर देखना चाहते हैं कैसे तो सुनेंगे, सेक थीटा है, क्या है, अगर इसको कोसेक के रूप में लिखेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा, तो कोसेक 90 घटाओ 35, 90 घटाओ 35, और नीचे क्या हो जाएगा कोसेक 55, क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, कोसेक तो कोसेक 90 में से 35 जाएगा तो क्या होगा 55, ये हो जाएगा कोसेक 55, पावर क्या हो जाएगा 2, कट के कितना आएगा 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 1। बुझा रहे बाबू। अब देखेंगे 42 नंबर, कितना नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है, कॉस 45 डिग्री, बी साइन 0 डिग्री, सी कॉट 45 डिग्री, और डी कॉस 60 डिग्री। पूछ रहा है किसकी वैल्यू सबसे अधिक है। अब सुनेंगे, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, कॉट 45 का वैल्यू 1, और कॉस 60 डिग्री नहीं, देखो 1/2 क्या होता है 1/2। अब देखो एक में हम कुछ, अगर एक को हम बांटे भाग दें, क्या दें, तो वो एक से छोटा हो जाएगा। किसी एक चीज को हम कितना भी चीज में क्या कर दें बांट दें तो छोटा ही ना होगा, तो ये छोटा हो जाएगा, 0 भी छोटा है, और यहाँ एक को 2 हिस्सों में क्या कर रहा है बांट रहे हैं, तो 0.55 हो जाएगा, पूरा क्या है 1। तो cos 45 क्या है, cot 45 क्या है सबसे बड़ा है, cot 45 क्या है सबसे बड़ा है। कोई दिक्कत है। 42 के बाद देखो 43, कह रहा है कि साइन 30 डिग्री, साइन, और इसकी वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/1/2 इसमें खोज लो, 1 है 1/2 है,
1 है, ए में, बी में 1/2 है, सी में √3/2 है और डी में 1/√2 है। तो कौन ऑप्शन सही है? बी नंबर सही है। 44 नंबर सवाल देखेंगे। cos स्क्वायर थीटा -1 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? ध्यान सुनिए, cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए सुनेंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में ऑप्शन में क्या है जी? किधर गया? 44 नंबर, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर। और सी में क्या दिया है? किनेक चल जाता है 0, और डी में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा। अब सुनेंगे, ये है ना क्वेश्चन। अब सुनो, तुमको एक फॉर्मूला याद होगा, यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? अब देखो ये 1 माइनस में है, इसका मतलब यह 1 इधर आया है, किधर आया है? तो इधर क्या है? केवल कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो इसका मतलब इसको किधर जाना है? उधर जाना है। तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है तो माइनस में, अब बराबर है है प्लस में तो होने साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? तो अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, यहाँ पे ये किस में है? 1 माइनस में, तो उधर प्लस में तो इधर माइनस में, ये इधर प्लस में तो उधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा घटाव 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे बढ़े। अब 45 नंबर ध्यान से देखेंगे, क्या सवाल? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा गुने कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है 0, बी में है 1, सी में है -1 और डी में है 2। डी में क्या है? 2। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू तो क्या है? 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर क्या है बताइए? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। अब देखिए 1 तो प्लस ही में है, यानी गया कौन है? ये प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा? तो इधर क्या बचेगा? -10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। माने इतना के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? तो देखिएगा क्या होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इतने के जगह पर हमने क्या लिखना है? -10 स्क्वायर थीटा गुने क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, नहीं समझ में आया? ये एक तरीका और है, एक तरीका और है। जब हम यहाँ पे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम इसको प्लस से उधर क्या कर देते हैं? तो -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो इतना के जगह पर हम लिख सकते हैं -tan स्क्वायर थीटा गुने कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो अगर इसको हम -tan स्क्वायर क्या कर दें? थीटा, तो ये हो जाएगा 1/कॉट स्क्वायर थीटा। सॉरी, tan का उल्टा tan स्क्वायर थीटा, कॉट का उल्टा क्या हो जाएगा? tan से tan क्या हुआ? तो -1। क्या आ गया? आया समझ में? बोलिए, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना समझ में? चलिए, अब चलते हैं। कितना नंबर था जी? 45। अब 46 नंबर। कितना नंबर? साइन अल्फा गुने कॉट अल्फा का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी कॉस अल्फा, ऑप्शन नंबर सी कॉस स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन नंबर डी साइन स्क्वायर अल्फा। क्या बता रही थी? बता। 1। वेरी गुड। अब हम इसकी जांच करते हैं, बेवकूफ कहीं की। ध्यान से सुनो, साइन थीटा है, क्या है? अब एक चीज समझ लेना कि tan थीटा जो होता है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का क्या होता है? गुना होता है। क्या होता है? होता है कि नहीं होता है? तो अगर हम यहाँ पर साइन को रहने दें, साइन को,
तो अगर tan का वैल्यू ये होता है, tan का वैल्यू, तो cot का वैल्यू क्या होगा, cos चला जाएगा ऊपर और sin चला आ जाएगा नीचे, आ जाएगा ना। तो अब देखें साइन को रहने दिए, यहाँ क्या क्या लिखेंगे, cos अल्फा अब बटे साइन अल्फा, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया तो क्या बचा, cos अल्फा। तो आंसर क्या होगा, cos अल्फा। बोलो समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़े बाबू। तो ये था 46 नंबर। अब देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अगर थीटा बटे, अच्छा सही है, तुमने मरवाया था, ए नंबर सही, वो गलत है, ये सही है, ध्यान देंगे। अगर कह रहा है कि थीटा बटे 5 बराबर 12 डिग्री, क डिग्री, तो हमें बताना है तो 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। अब ध्यान से सुनो सवाल को कैसे बनाना है। ऑप्शन नंबर ए सुनेंगे। ए में पूछ रहा है 2/√3, बी में पूछ रहा है 4/3, सी में पूछ रहा है कि 4 होगा, और डी में पूछ रहा है कि 4√3 होगा। 4 अब हम लोग देखते हैं क्या होता है। चूंकि थीटा बटे 5 बराबर क्या है 12, तो थीटा क्या हो जाएगा, 5 में 12 से क्या हो जाएगा, भाग में तो गुना, तो 12 पचे 60, ये इसका वैल्यू निकालना है ना। तो 3 गुने कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा जगह पर क्या लिख देंगे 60, तो 3 गुने कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉसेक 60 का वैल्यू 2/√3, 2/√3। और चूंकि यह स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 3 की 3, 2 दूना के, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हुआ 3 से 3 खत्म, आया क्या 4। ऑप्शन कौन सा सही है, ये। क्या समझे, 2 दूना के 4, और रूट का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा खत्म, और 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या आएगा 4। इट्स आंसर। समझ में आ रहा है बाबू, ठीक है, मिटा दे इसको, वीडियो में से देख के नोट कर लेना, ठीक है। कैसे नोट करोगे, वीडियो को प्यूज कर देना, रोक देना, उतना तो भी समझदार है तुम। अब क्या करोगे, हमको समझ में नहीं आता है। क्या कहोगे बताओ। 47 होगा, जितना बार समझ में नहीं उतना बार क्या करेंगे देखेंगे। 48 नंबर कह रहा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो हमें वैल्यू निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस 4x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब सुनो, साइन एक्स, ठीक है, देखा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या है 1, हमें वैल्यू किसका निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 4x, कॉस के पावर 4x। ऑप्शन सुनो क्या दिया है, 1/4, 1/2, 1 और 3/4, 3/। अब ध्यान से सुनो, हम हल करते हैं। देखो यहाँ पे साइन एक्स ये प्लस में होने जाएगा तो क्या होगा, तो 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे अगर साइन एक्स बराबर 1/cos स्क्वायर एक्स होता है, तो जैसे ये प्लस में किस में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा cos स्क्वायर एक्स, क्या होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स बराबर cos स्क्वायर एक्स, यानी cos स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन एक्स। यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर एक्स, क्या है यहाँ पर, तो पहले इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर का cos एक्स का स्क्वायर, 4 है तो 2 दूना का क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो cos स्क्वायर एक्स पर क्या लिख देंगे और cos स्क्वायर एक्स पर फिर क्या लिख देंगे साइन एक्स, स्क्वायर है तो एगो स्क्वायर क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ना समझ में आया, फिर से समझो, ये वैल्यू दिया हुआ है, हमको इसका क्या करना है, तो ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। अच्छा cos स्क्वायर थीटा की जब हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या किए हैं लिखे हैं cos स्क्वायर एक्स, जोड़ है तो जोड़, इसको ये 4 है ना तो स्क्वायर का क्या कर दिए स्क्वायर। अब cos स्क्वायर थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया साइन थीटा,
और फिर कॉस स्क्वायर थीटा जब हमने क्या लिख दिया साइन, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर उतर जाएगा, और साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या दिया है 1, तो क्या आ गया 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो ऑप्शन 1 क्या है, एक ऑप्शन में ग्रुप ऑप्शन सी क्या है, सही है। सही है जी, बात तो सही है कि नहीं है, है ना, बात तो सही है, नहीं है जी सर, जोर से बोलो। अब सुनो, 48 नंबर हो गया, अब 49 नंबर, कौन 49 नंबर देखें क्या है। क्वेश्चन है कि कौशिक 60 डिग्री, कौशिक किसके बराबर है, किसके, तो सेक 30 डिग्री, बी में ऑप्शन क्या है साइन 60 डिग्री, सी में ऑप्शन क्या है कॉट 30 डिग्री, और डी में ऑप्शन क्या है tan 60 डिग्री, tan। अब देखो कौशिक 60, कौशिक और सेक 30 दोनों कितना होता है, बराबर होता है, दोनों क्या होता है बराबर होता है, होता है कि नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, सही है, उधर लिख चुके हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, ट्रिकोनोमेट्री 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 कहाँ है जी, कहाँ से शुरू हो रहा है त्रिकोणमिति, अच्छा यहाँ से शुरू हो रहा है। एक यहाँ पे त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है 2 cos 37 डिग्री, कितना नंबर होगा, अब 38 नंबर है, दूसरा सेट का है 38 नंबर क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए 38 और 37 और 53 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, हो जाएगा ना, और cos के साथ 90 में साइने होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 2 एकम क्या आ जाएगा 2, ऑप्शन क्या है सही है 2, है ना। ए में है 0, बी में है -1, सी में है 1 और डी में क्या है 2, तो ये सही हो जाएगा। 39 नंबर वो नहीं है, अब 40 नंबर है आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। कह रहा है कि सेक 60 डिग्री, सेक ऑप्शन है कौशिक 30 डिग्री, बी कौशिक 60 डिग्री, सी कॉट 30 डिग्री और डी tan 60 डिग्री। कह रहा है कि यह किसके बराबर है, यह हाँ बराबर है, बराबर है, तो सेक 60, जरा देखिएगा इधर, सेक 60 किधर है जी, यहाँ, तो सेक 60 किसके बराबर है कौशिक 30, कौशिक 30, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है। देखो डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन है, डायरेक्ट, और रीजन की ऐसे मैं ये लिखा हूँ ना तभी समझ में, और ये मैं लिखा हूँ ऐसे, ठीक है, कौशिक किसके किसके कौन बराबर होता है। कभी ऐसा कोई लिखा तुमको, लिख के दिया ऐसा कि साइन 0 और कॉस 90 डिग्री दोनों क्या होता है बराबर होता है ना। तो ये याद रखना, देखो कोई सवाल इस पर क्या हुआ आ गया, आसानी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, 40 हो गया ना, अब 41 नंबर है। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बटे ए सी बराबर क्या होगा, ए बी बटे ए सी बराबर क्या होगा। अब क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ऐसे है, ये क्वेश्चन है, ये ए है, यहाँ पर बी की जगह पर 90 लिखा है और सी की जगह पर यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है अल्फा, क्या लिखा है, तो ए बी बटे ए सी, ए बी कौन है ये वाला ऊपर है, तो ये क्या है आधार, और ये वाला क्या हो गया ए सी दिया है, क्या दिया है ए सी, तो ए सी क्या हो गया कर्ण, और ये क्या हो गया लंब, क्या हो गया, तो आधार बटे कर्ण, क्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन सुनो, तो इसका मतलब हुआ आधार ऊपर और कर्ण नीचे, तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है कॉस का, किसका होता है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, ए बी, तो ए बी क्या है, अगर अल्फा ठीक ये है तो ये आधार हुआ, ये लंब, ये क्या हुआ, तो ए बी ऊपर लिखा है तो आधार रहेगा ऊपर, और ए सी लिखा है तो ए सी क्या हो गया कौन, तो आधार बटे कौन किसका वैल्यू होता है कॉस अल्फा का, किसका हो गया, अगर थीटा जब अल्फा है तो अल्फा रखेंगे, तो इसमें ऑप्शन सुनो, ए साइन अल्फा, बी कॉस अल्फा, डी सेक अल्फा, सॉरी सी, तब डी में है कॉसेक अल्फा, क्या है, तो कौन सा ऑप्शन सही है बी कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा, क्योंकि आधार ऊपर हो गया कौन
ये आधार हुआ ना, तो आधार ऊपर और कर्ण नीचे, तो आधार बटे कर्ण को क्या कहते हैं? आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस। क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? कॉस। समझ में आ गया? समझ में आ गया नहीं आ गया? आप सुनेंगे ऑप्शन। अब क्या है जी? 42 नंबर। 42 नंबर है कि कौशिक थीटा बराबर बी बटे ए, तो सेक थीटा का मान क्या करें? फिर वही बात। फिर तो हमने कहा ना कि कोई भी दिया हो तो पहले तीसरा का क्या करेंगे? तो कौशिक बराबर क्या होता है? ऊपर होता है कर्ण और नीचे क्या होता है? हाँ, लंब। क्या होता है? ऊपर कर्ण और नीचे लंब। तो बी कर्ण बराबर क्या हो गया? बी और लंब बराबर क्या हो गया? ए। तो आधार क्या करेंगे? निकालेंगे। तो आधार क्या होगा? कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर क्या करेंगे? ये तो हल नहीं होगा ना, हमको सेक निकालना है। क्या निकालना है? अब बताओ सेक बराबर क्या होता है? कर्ण ऊपर आधार नीचे। कर्ण ऊपर आधार, तो कर्ण क्या है? बी। आधार कितना है? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ऑप्शन सुनिए, अब ऑप्शन सुनेंगे जरा। ऑप्शन है ए में बी बटे रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी में है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बटे बी, सी में है ए बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी में है बी बटे ए। तो कौन ऑप्शन सही है? ए नंबर क्या है? सही है। समझ में आ रहा है जी? आ रहा है ना? कॉसेक थीटा बराबर बी बटे ए दिया था, तो ऊपर वाला कर्ण हो गया, नीचे वाला लंब हो गया, आधार निकाल लिए। तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के लंब के स्क्वायर क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो हमारा आ गया आधार। हमको सेक निकालना है। क्या निकालना है? तो सेक बराबर क्या होता है? कर्ण ऊपर और लंब आधार नीचे। कर्ण क्या है? बी। आधार कितना आया है? इतना। आगे बढ़े। 43 नंबर। कौन नंबर? tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट। क्या है? डॉट डॉट tan 89 डिग्री बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए में है 0, बी में है 1, सी में है 1/2, डी में है 2। ऑप्शन इसका आंसर 1 होगा। देखो कैसे। अगर tan 1 डिग्री है तो tan 1 के साथ हम tan 89 रख देते हैं। क्या रख देते हैं? 2-4 को बनाएंगे। अच्छा, तो आप बताओ ये, अब फिर गुना क्या है? अच्छा, tan 2 है। क्या है? tan 2 के साथ 89 के पहले क्या होगा? 88। ऐसे tan 3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो 88 के पहले क्या होगा? 87। क्या होगा? अब इसको चेंज करो तो ये क्या होगा? cot 90 माइनस 1। 90 माइनस क्या हो जाएगा? इसका 90 माइनस 1 ना, cot के रूप में जाएगा तो tan थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा और tan कितना लिख देंगे? 89। इसको भी चेंज करो तो क्या हो जाएगा? cot 90 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा? tan 88। इसका क्या होगा? cot 90 माइनस 3 इंटू tan 87 ना। tan थीटा बराबर क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। अब cot तो cot 90 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 89। ये हो गया tan 89 डिग्री। cot 2 घटेगा तो क्या होगा? 88। ये हो गया tan 88 डिग्री। और cot ये क्या हो जाएगा? 87 डिग्री। और ये क्या हुआ? tan 87 डिग्री। अब देखो cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू, अगर दोनों थीटा बराबर होगा cot और tan किस में हो? गुना में, तो वैल्यू कितना होता है? तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर क्या होगा? 1। तो इसमें कितना भी होगा बीचवा में तो सबका वैल्यू कितना आएगा? 1। सबका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत है? नहीं है? आगे बढ़े।
अब देखो एकदम हमारा वीडियो पूरा फैला देना, जितना मैट्रिक में पैसा लड़का पढ़ने वाला होगा सबको भेज देना, ताकि सबको फायदा हो जाए और तनी हमहूँ वायरल हो जाए, अच्छा हमरो तनी सब्सक्राइबर लोग बढ़ जाए, देखने वाला लोग बढ़ जाए, तो हम बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के डाल देंगे, एकदम बढ़िया बढ़िया साइंस से लेकर मैथ ले सब वीडियो डाल देंगे, बढ़िया से पढ़ा देंगे हम। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो सेल्फ हेल्प कीजिए लोग, देखो हम कैसे इसको करते हैं। अच्छा घर से तो अब जो वाली मौजूद वाली देख लेंगे। अच्छा आज ट्रिग्नोमेट्री के बना दे रहे हैं, फिर कल हम चैप्टर 3 का बना देंगे, ज्यामिति के बना देंगे, प्रोबेबिलिटी का बना देंगे, सबका अलग अलग क्या करेंगे बना देंगे। और उसी तरह बायोलॉजी का चैप्टर 6 का आज ही बना के डाल देंगे, तो वो भी पढ़ लीजिएगा चैप्टर 6 रिप्रोडक्शन, और वही पे बढ़िया से क्या कर लीजिएगा समझ लीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, देखो इधर अब 44 नंबर क्या है लिखा है कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस 90 माइनस ऑप्शन ये तो डायरेक्ट हो जाएगा ना, हो कॉस ए हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, अब बी में है टेन ए, सी में क्या है कॉसेक, सॉरी सी में है टेन ए, और डी में क्या है कॉसेक ए। क्या ऑप्शन होगा? कॉस 90 माइनस थीटा के साथ क्या होता है? कहाँ गलत लिख ले बनी? अरे बबनी देखना, कॉस 90 माइनस थीटा पर क्या होता है? साइन थीटा होता है। ये क्या हो गया साइन थीटा? देख लो बढ़िया से समझ तो लो ना हो मिटा दें। अब ऑप्शन सुनेगी तो डायरेक्ट फार्मूला था ना। अब कह रहा है कि यदि 45 नंबर मॉडल पेपर का 45 नंबर, यदि ए बराबर 35 डिग्री, तो कह रहा है कि साइन ए अगुने कॉसेक ए, साइन ए इंटू, अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो साइन ए या कॉसेक ए जब दोनों थीटा हो तो क्या वैल्यू होता है 1, उसमें ए की वैल्यू रखने की क्या जरूरत है, रखें या चाहे तो लिखेंगे साइन 35 डिग्री क्या अगुने कॉसेक 35 डिग्री, तो दोनों थीटा ना है तो वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ऑप्शन सुनेंगे, ए में है 0, बी में -1, सी में 1 और डी में 2, तो कौन सही है? अरे तेरी सी वाला सही है। कौन वाला सही है? सी वाला सही है। मिटा दें। अब देखो ना क्या करेंगे ना, प्रीवियस ईयर्स का जितना भी क्वेश्चन पेपर है ना मैथ का सब सॉल्व करा देंगे, उनमें के छाट छाट के एक होगा चैप्टर का, जैसे ऑब्जेक्टिव जितना होगा सब्जेक्टिव सब, पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लें हम लोग हर चैप्टर का, उसके बाद से सब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे लोग। क्या सब्जेक्टिव तो सीधे किताब से, कहाँ से? वो तो और बढ़िया रहेगा ना। अगर 3 थीटा बराबर 90 डिग्री क्या है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या बताना है, करना है, बताना है। तो ये गुना में तो इधर क्या करेगा, तो 90 बटे क्या हो जाएगा 3, 3 तरीके है, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 30, तो कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे 30, कॉस 30 का वैल्यू बताओ किधर है रे, यहाँ है √3/2, √3/2, ऑप्शन नंबर ए √3/2, ऑप्शन नंबर बी 1/√3, ऑप्शन नंबर सी 1/2, एक का है सी कर रहा है जी, और डी 0, तो कौन ऑप्शन सही है? ए नंबर सही। कोई दिक्कत? मिटा दे। समझ में आया? गुना में है तो भाग में, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30, क्या आ गया 30, थीटा की जगह क्या लिख देंगे 30, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? ना रटने से कोई फायदा नहीं है, फॉर्मूला को सामने रख के क्वेश्चन बनाते रहो। क्वेश्चन अरे भाई प्रैक्टिस करोगे तो सब याद हो जाएगा, हमको याद नहीं हो गया है। ज्यादा समझने का प्रयास करो कि साइन के साथ कॉस 90 वाला में है ना, समझ में ना, और कॉसेक के साथ है सेक 90 वाला में, और टेन के साथ है कॉट, इस तरह माइंड में फिक्स कर लो, बात खत्म हो गया। अब चलते हैं 47 नंबर, ये तो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। हाँ नहीं एगो क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू। अब देखो ऐसा सवाल हो तो अगर ये साइन में तो इसको भी साइन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्या करेंगे? ये तुम्हारे किताब का क्वेश्चन है, तुम्हारे देखना किताब का ऑब्जेक्टिव जो है ना, हाँ उसमें है, और जो लास्ट चैप्टर है
8.4 उसके ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन है। उसमें 5-10 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है ना, उसी में। अब इसको चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा 1/cos, अगुने ये क्या होगा प्लस साइन बटे कॉस, अगुने 1 माइनस साइन थीटा। अब सुनो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बगल में क्या है 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा a प्लस बी a माइनस बी तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, b की जगह पे क्या है साइन। देखो a प्लस बी a माइनस बी, अगर एक ही चीज प्लस में एक ही चीज तो पहल को स्क्वायर और दूसरे को स्क्वायर, बीच में क्या लगा देंगे घटाव। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर और फिर साइन का क्या कर देंगे स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे कॉस स्क्वायर थीटा, कट के कितना जाएगा 1, क्या जाएगा 1। ओ तेरी ये क्या हो गया, हमारे बच्चा आ गए लो, खोल दो गेटवा खोल दो। एक की हो गया 1 माइनस साइन थीटा है ना हो, तो 1 आ रहा है इसमें, 1 ऑप्शन है नहीं दिया है, ये प्लस है ना जी। हाँ कॉस स्क्वायर ना होगा, रूट थोड़े है और नीचवा क्या होगा। अच्छा हाँ गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, सुनो यहाँ पे कॉस का लघुत्तम क्या लिए थे कॉस, तो यहाँ पे स्क्वायर थोड़े होगा, यही तो गड़बड़ हो गया था। देखो फिर से, तो नीचवा क्या होगा कॉस थीटा, तो दो में से एगो क्या होगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस थीटा, तो एगो कॉस थीटा बचेगा। ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है साइन थीटा, अरे खोल दीजिए ना बाबू, बी है कॉसेक पे काहे घबरा गए हो बबुआ, आ रहे हैं देख दरवाजा खोल रहे हैं, रुक जाओ, कॉस थीटा और डी हो गया सेक थीटा, तो ऑप्शन कौन होगा कॉस थीटा। बाबू आराम से बैठना है, आराम से गिराना मत कैमरा, उधर ही पीछे बैठ जा। हाँ अब दरवाजा बंद करो। चलो जी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले कल टॉपिक चालू करेंगे नेक्स्ट, इसी का अगला रिवीजन।